मेरे पिता और मैं एक कैंपिंग यात्रा पर गए, एक ऐसी दूर और जंगली हिस्से में जो आम कैंप साइट से दूर था। मेरे पिता नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के प्रेमी थे और कहते जो जगह पहले से ही एक्सप्लोर हो चुकी है वहाँ कैंपिंग करने में क्या मज़ा आएगा। सच कहूँ तो ये कैंपिंग सब कुछ थी लेकिन फन नहीं। जब हमने लोगों से गहरे जंगल में कैंप लगाया जहाँ से अधिकांश कैंप करते थे, तब हमने आग जलाई, मार्शमेलोस पकाए और रात के लिए अपने स्लीपिंग बैग्स लगाए। अग्नि बुझा दी गई और मुझे तुरंत ये समझ में आया कि कितना अंधेरा था जंगल में। सिर्फ चांदनी की रोशनी में 10 फीट तक का दिख रहा था, जिसमें लंबे और मोटे पेड़ और पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे पिता कुछ फुट दूरी पर थे। मैं बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था और मुझे थकान होने लगी क्योंकि 4 मील तक चलने के बाद मैं थक गया था। मैं नींद में 2 घंटे बाद ही उठा, पत्तों के हिलने की आवाज़ से। सोच रहा था कि मेरे पिता उठ गए होंगे। मैं इधर उधर देख रहा था और हैरान हुआ कि कुछ भी नहीं दिखा। पुराना कैंप फायर वहाँ नहीं था। मेरे पिता का स्लीपिंग बैग भी नहीं था वहाँ पे। मैं थोड़ा और डर गया। तब मुझे समझ में आया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। नींद में मुझे ले जाया गया है। दुआ करता हूँ कि ये सपना हो। मैंने चीख मार दी जो जंगल में गूंजती रही। मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। मैं अपने स्लीपिंग बैग से उठकर भागने लग गया। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ से कौन सी दिशा जाती है। पीछे से और भी ज़ोर से पत्तों की हिलने की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन तेज़ी और आवाज़ बढ़ गई। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना तेज़ दौड़ रहा था जब मुझे 100 फुट दूर एक रोशनी जंगल के बीच में दिखाई दी और मेरे पिता की आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुरंत दिशा बदल दी और पीछे से एक स्क्रैची आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद एक अंधकार की सांस सुनाई दी। दूसरों पैरों की आवाज़ मुझे पीछे से नहीं सुनाई दी। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पिता के गले से लिपट कर रोते हुए उनके पास पहुंचा। मेरे पिता ने बंदूक निकाली हुई थी। ये एक लंबी और निरंतर रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और अब भी मुझे नहीं पता कौन मुझे ले गया था गायब करके और कहाँ ले गया, और मैं इतनी जल्दी क्यों नहीं जाग सका। जब हम सुबह के उजाले में कैंप पैक करने लगे और ज़मीन पर खुरदुरे निशान को फॉलो करने लगे, तब मुझे एक पेड़ के सहारे अपना स्लीपिंग बैग मिला जिसमें एक नोट था। किसी खतरनाक चाकू से पेड़ पे घोंपा गया था। उस नोट पे लिखा था, फिर मत आना। हमने ये समझ लिया कि किसी ने हमें धमकाया था, फिर हम वापस कभी नहीं आए। मेरे दोस्त और मैंने फैसला किया कि हम एक साउथ इंडिया के नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग ट्रिप पर जाएंगे। पहली रात एक क्लासिक कैंपिंग एक्सपीरियंस था। हमने एक अच्छा खाली कैंप ग्राउंड ढूंढा जो पेड़ों से घिरा हुआ था। वहाँ टेंट लगाया और अग्नि के पास बैठकर कॉलेज की पुरानी कहानियों पर हंसने लगे। ये वक्त अच्छा था, इसलिए अगले दिन तक हमने रात तक मछली पकड़ने का फैसला किया और एक और रात रुकने का फैसला किया। सूरज ढलने लगा और हम अपने कैंप साइट पर लौट आए। फिर से अग्नि के पास बैठकर हमने पकड़ी हुई मछली पकाई। तब हमें दूर से एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये अजीब था। हम किसी भी नज़दीकी कैंप साइट से बिल्कुल नज़दीक नहीं थे और हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसी आवाज़ क्या हो सकती है। हमने सोचा कि शायद कोई परिंदा हो सकता है और बात करते रहे, लेकिन बात आसानी से सीटी की आवाज़ पर लौट आई और उसकी आवाज़ इतनी इंसानी लग रही थी। डर के कारण हम अपनी आखिरी रात को ख़राब नहीं करने की कोशिश करते हुए सो जाने का फैसला किए। हमने अग्नि बुझाई और टेंट में जाकर सो गए। 1 घंटा बीत गया और मुझे पता चला कि हम दोनों सचमुच सो नहीं पा रहे थे इस बार। अचानक हम दोनों बैठ गए एक दूसरे की तरफ देखते हुए, जब रात की इको में एक तेज़ हेल्प की चीख सुनाई दी। अब हमें पता चला कि कोई हमारे साथ यहाँ पर था। हमारा डर यकीन में बदलने के बाद हम पूरी तरह से चकित और डर से लगे हुए थे। हमें पता ही नहीं था कि अगला कदम क्या होगा। चीख लगभग 15 सेकंड बाद फाइनली चुप हो गई। हमारी एक दूसरे की आंख यही बता रही थी
जो भी वहाँ हो रहा है हम उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। हम दोनों को लग रहा था कि हम किसी हीरो की तरह बिहेव नहीं करना चाहते। शायद हमारी ज़िंदगी में कभी इतना डर नहीं हुआ होगा। फिर भी मैंने टेंट का जिप खोलकर अपना सर बाहर निकाला। बिल्कुल अंधेरा और पेड़ों की परछाइयाँ ही मेरी नज़रों को भार रही थी। मैंने कम से कम 5 मिनट तक देखा और सुना, और जब मुझे लगने लगा कि सब खत्म हो गया है, मैंने देखा कि कुछ नहीं था। मैं सुनता हूँ कि पत्तों की आवाज़ ज़मीन पे होने लगी। धीरे धीरे और बहुत ही कम आवाज़ वाले कदम हमारे कैंप साइट की तरफ आने लगे। मेरे दोस्त ने प्रैक्टिकली मुझे टेंट में खींच लिया और उसे बंद कर दिया। मैंने फिर से कदमों की आवाज़ सुनने के लिए कान लगाया, लेकिन फिर कुछ नहीं सुना। हालांकि वो भयानक खामोशी कम समय के लिए थी। जब टेंट पर बड़े पत्थर और शाखाओं का बादल गिरने लगा, जो इंसान था वो हमारे टेंट को पतला करने और तोड़ने की कोशिश कर रहा था। टेंट का साइज तो ठीक था, लेकिन हम खुद को मजबूर महसूस कर रहे थे। जब दसों तरफ से टेंट में दबाव शुरू हुआ। जंगल में होने का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि जब ऐसी चीज़ें घट रही होती है तो कोई पुलिस नहीं होती। कोई पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, बस बचना है। मेरा दोस्त और मैं आपस में इस सिचुएशन का कैसा सामना करेंगे उसके बारे में हल्की सी आवाज़ में बात करते रहे। और जब हमें ये एहसास हुआ कि ये शायद 2 आदमी के खिलाफ हो सकता है, हम टेंट से बाहर निकलकर अंधेरी पहाड़ियों के पास गए और वहाँ से सब पत्थर और लाठियाँ जमा करने लगे। मैंने सबसे बड़ा पत्थर उठाया और उसे ऐसा लगा जैसे वो एक पेड़ है, लेकिन जब मैंने देखा कि वो असल में किस चीज़ से छुआ हुआ है तो मुझे पता चला कि मैंने किसी इंसान को हिट किया है। जैसे पहले सीटी की आवाज़ हो रही थी, वो अब फिर होने लगी थी, लेकिन अब ज़्यादा तेज़, और वो हमारे से दूर पहाड़ियों की तरफ चल दी। ये किसी जीत की तरह नहीं लग रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा था। तुरंत बाद में मैंने अपने दोस्त को कहा कि हमें अपने साथ कुछ सामान पैक करना चाहिए और उस रास्ते पर वापस लौटना चाहिए जो कि हमारे लिए सही दिशा में था। रात का बाकी हिस्सा एक भयानक मजाक था। घंटों तक एक दिखने लायक रास्ते पर भागते रहे, क्योंकि वही एक रास्ता था रात में नज़र आ रहा था। अंत में वो हमें मेरी गाड़ी तक ले गया, जहाँ हम तुरंत भागते हुए जाने लगे। खुशकिस्मती से किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मेरे दोस्त ने देखा और आज भी कहता है कि वो लंबा काला फिगर पेड़ों के पास खड़े होकर हमें जाते हुए देख रहा था जब रात हल्की हल्की जाने लगी। आज हम शायद इस पर हंस सकते हैं, लेकिन तुम अगर हमें पैसे भी दोगे वो जंगल में जाने के, तो भी हम नहीं जाने वाले। बचपन से ही मेरी फैमिली को कैंपिंग करने का शौक था, इसलिए मैं हमेशा कम से कम एक बार साल में जाना ज़रूरी समझता था। मेरे रेगुलर कैंपिंग गियर कम हो रहे थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि पास के पहाड़ी जंगल में जाने से पहले मैं आउटडोर स्टोर जाकर नए सामान ले लूँगा। लगभग 6 बजे मैं स्टोर पहुँचा, और जब सूरज डूबने लगा मुझे पता था कि मुझे जल्दी जल्दी कैंप सेटअप करके समय पर पहुँच जाना चाहिए। जब दुकान के हॉल से गुजर रहा था, मैंने नोटिस किया कि एक मोटा आदमी मुझे दूर से देख रहा था और मुझे फॉलो कर रहा था। जब मैं अगले हॉल में गया, मैं अजीब व्यवहार से परेशान हो गया, और कितना भी डरावना हो, मैंने आखिरकार उस आदमी से पूछा कि मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। बिना कुछ बोले वो बस पलट कर दुकान से चला गया। मैं उस आदमी को नहीं जानता था और मुझे कोई बड़ी वजह या कारण नहीं आया दिमाग में कि वो मुझे क्यों फॉलो कर रहा था, लेकिन अभी वो चला गया। यही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। मैंने अपने नए पॉपअप टेंट, लकड़ी और लालटेन के लिए पैसा दिया और सबको अपने ट्रक में रख कर कैंप ग्राउंड की तरफ चल दिया। जब मैं वहाँ जाते जाते देखा कि कितना तेज़ी से अंधेरा हो रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी कैंप सेटअप करने के लिए तैयार था और सुबह जल्दी ख़त्म करना चाहता था। मैंने अपने ट्रक ट्रेल के बीच में पार्क किया और जहाँ जगह खाली थी वहाँ कैंप सेटअप करने लगा। जब 11 बजे और कैंप फायर कमज़ोर होने लगा, मैंने अपने नए टेंट में जाके आंखें बंद कर ली। 10 मिनट बाद मेरे शरीर में थोड़ा आराम होने लगा। मेरी मांसपेशियां तुरंत टाइट हो गई। हवा में सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ज़्यादा ही धीमी नहीं थी, लेकिन खामोश भी नहीं थी। वो कोई जानवर नहीं था। मैं सीधे अपने टेंट के सही तरफ से सुन सकता था एक व्यक्ति की धीमी और गहरी सांसें।
मेरे टेंट के पास कोई इंसान है ये सोचकर मुझे डर लगने लगा। बेवकूफ़ी से मैंने अपने ट्रक में कोई भी हथियार नहीं रखा था और मुझे समझ में आया कि मुझे किसी तरह से खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। धुंधे रास्ते की तरफ भागना होगा जहां मैंने अपना ट्रक पार्क किया था। धीरे धीरे सांस लेने की आवाज़ भारी हुई और जब मैं टेंट में बंद महसूस कर रहा था, मैंने फैसला किया कि मैं जंगल के बीच भाग जाऊंगा। मैंने अपनी फ्लैशलाइट उठाई और उसे ऑन किया। टेंट से बाहर निकलने के लिए शोर मचा रहा था। मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मेरे पीछे वाले पेड़ के पास से मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है। मैंने चिल्लाया और फ्लैशलाइट की रोशनी उस व्यक्ति के चेहरे पर डाली और देखा कि वो वही आदमी था जो दुकान में मुझे फॉलो कर रहा था। उसके चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था। मुझे अजीब सा चेहरा बनाकर घूर रहा था। मैंने अपने हाथ के हैंडल को उसके चेहरे पर झटक दिया। जैसे ही उसकी पकड़ मेरे हाथ पर कमज़ोर पड़ने लगी, मैं तुरंत वहाँ से भाग निकला और अपने ट्रक के पीछे की तरफ पहुँचा। लेकिन मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी के टायर काट दिए गए थे। शायद वो मुझे फॉलो कर रहा था और मुझे अंधेरे जंगल से बचने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। वो मेरे साथ शिकार की तरह खेल रहा था। मैं अभी भी अपने ट्रक में छुप सकता था, लेकिन डर था कि मैं खुद को फंसा ना लूँ। हमले से बचने के बजाय मैंने अपने सेंटर कंसोल से अपना टेज़र पकड़ा और चलते रहा। मेरे पास केवल एक ही विकल्प था, रास्ते पर दौड़ना, जब तक मैं मुख्य सड़क से ना मिल जाऊँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे डर से मुझे वो व्यक्ति फिर से दिखाई दिया, इस बार सीधे मेरे तरफ दौड़ते हुए। मैंने अपना टेज़र दिखाया और उसे दिखाते ही मैंने देखा कि वो व्यक्ति एकदम से रुक गया। अंधेरा था लेकिन फ्लैशलाइट उस व्यक्ति पर रोशनी डाल रही थी। मैंने उसे धीरे धीरे मेरे आसपास घूमते हुए देखा, जब तक वो मुझसे दूर भागता हुआ नजर नहीं आया। जब मैं उसे दूरी में नहीं देख सका, मैं अपने ट्रक की तरफ तेज दौड़ गया और मदद के लिए फ़ोन किया। मैंने घटना को रिपोर्ट किया, लेकिन आज तक मुझे किसी और घटना के बारे में सुनने को नहीं मिला। मैं कभी अकेला कैंपिंग नहीं करूँगा, या बिना हथियार के तो बिल्कुल नहीं। वो जंगल कुछ लोगों के लिए मज़े का स्पॉट हो सकता है, लेकिन कुछ साइको इंसानों के लिए शिकार की जगह बन सकती है।